नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान, कहा तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की रची जा रही है साजिश। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कलीदी मुलजिम समेत एमबीबीएस के 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। गुजरात में तेजी से फैल रहा चांदीपुरा वायरस, अब तक हुई 16 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मुंबई में हो रही शदीद बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज, महकमे मौसमियात ने जारी किया हाई टाइड अलर्ट। इजराइल ने यमन के बंदरगाही इलाकों पर की बमबारी, 80 लोग जख्मी, तेल के जखायर में लगी आग। आम आदमी पार्टी के लीडरान ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत से मुतालिक दिल्ली के एलजी का बयान पकाया है कि बीजेपी, एलजी और जेल इंतजामिया बार बार सीएम की तबीयत को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ये कत्ल करने की कोशिश भी हो सकती है। आपका कहना है कि एलजी और बीजेपी केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलने के बाद भी एक फर्जी मामले में जेल में रखा गया है। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गुज़श्ता 30 साल से शुगर की बीमारी है। शुगर लेवल खतरनाक हद तक गिर जाने पर किडनी डैमेज हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। बीजेपी इंतखाबी मैदान में आकर आपको हरा कर दिखाए, वो अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। ये सारी रिपोर्ट है, इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठी खबरें एलजी क्यों प्रचारित कर रहे हैं? झूठी खबरें जेल प्रशासन क्यों प्रचारित कर रहा है? अगर कोई अनहोनी घटना हो गई और इस आधार पर भी कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये हत्या के प्रयास का मामला हो सकता है। हम वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं कि इस साजिश में जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि यह हत्या का प्रयास है। अगर किसी के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप गलत जानकारी देते हैं तो यह हत्या का प्रयास है, यानी कि जानबूझकर आप अरविंद केजरीवाल का जीवन लेना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये तो सारी रिपोर्ट है। कभी आप कहते हो ज्यादा खा लिया, शुगर बढ़ा लिया, कभी कहते हो कम खा लिया, शुगर घटा लिया। आपने तमाशा बना रखा है। अरे कोई व्यक्ति क्या अपना शुगर लेवल 50 से नीचे जाएगा कि हम अपनी जान खुद से ले लें? कैसी बातें करते हो एलजी साहब? आपके घर में भी शुगर के मरीज होंगे, नहीं होंगे तो रिश्तेदारी में होंगे, नहीं होंगे तो आपके कार्यालय में होंगे। जरा उनसे पूछना कि 50 से नीचे शुगर लेवल करने पर किसी आदमी की जिंदगी जा सकती है, कोमा में जा सकता है, उसका जीवन जा सकता है। ऐसा कोई आदमी खुद से करेगा क्या? तमाशा बना रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं और बार बार दोहरा रहा हूं, केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की मिलीभगत पर जेल प्रशासन, एलजी का कार्यालय और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। और यही कारण है कि जब उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई तो बिना आदेश के कॉपी के ईडी ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद उनको सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में रखा गया। क्यों जेल में रखा गया सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए कि उनको मारने की गहरी साजिश रचनी है। इसलिए किया गया क्योंकि जब वो जेल में ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहेंगे तो उनको ऐसे ही उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। यह साफ तौर पर दिख रहा है। ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, नया बेबुनियाद फर्जी मुकदमा बना के, मुलजिमों को गवाह बनाकर, सीबीआई का नया मुकदमा लिखकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से वो मुकदमा बना के उनको जेल में डाल दिया गया और बढ़ा दिया गया जेल का रहने का समय।
इसलिए कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा सके। ये सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही है, ये सारी रिपोर्ट्स। लेटर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सीएस हो गया है, जानबूझकर तबीयत अपनी खराब कर रहे हैं। देखिए, एलजी साहब की ऐसी चिट्ठी, एलजी साहब जो एक हेड ऑफ स्टेट हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनको शोभा नहीं देता। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है और एक शुगर के मरीज के लिए शुगर लेवल का गिरना बहुत खतरनाक हो सकता है। नींद में अगर शुगर लेवल इतना कम होता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो एलजी साहब को क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को इस खतरे में डालेगा? इसीलिए एलजी साहब का इस प्रकार का बयान उचित नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की, उनके स्वास्थ्य पर हमला करने की, उनको परमानेंट हेल्थ डैमेज करने की जो साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की है। उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने सीबीआई से उनको अरेस्ट करवा लिया कि वो जेल में ही रहें, उनका स्वास्थ्य खराब होता रहे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही कहूंगी कि अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है तो चुनावी मैदान में आए ना, दिल्ली का चुनाव हरा के दिखाएं हमें, लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पे हमला करना ठीक है। कहा कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। एक कावड़ का इशू है। दिल्ली सरकार में वजीर गोपाल राय ने कहा है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से दिल्ली में लगातार तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन तरक्की के साथ दिल्ली के इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने जहां विकास वहां वृक्षारोपण मुहिम शुरू की है। इसके लिए पूरी दिल्ली में शजरकारी मुहिम चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने 4 साल में 2 करोड़ पौधे लगाए हैं। इस साल दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसियां मिलकर 64 लाख पौधे लगा रही हैं, लेकिन ये अवामी मुहिम बने इसके लिए मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ। लोगों को पौधे दिए जा रहे हैं और उन्हें इसके बारे में बताया जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, लगातार विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन विकास के काम के साथ साथ दिल्ली के पर्यावरण को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने मुहिम शुरू की है, जहां विकास वहां पर वृक्षारोपण। इसके लिए पूरे दिल्ली में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हमने 4 साल में 2 करोड़ पौधे लगाए। इस साल 64 लाख पौधे दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर के लगा रही हैं। लेकिन इस पूरे अभियान में जनता की हिस्सेदारी बने, ये एक जन अभियान बने, जन आंदोलन बने। इसके लिए मैं पूरे दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में जा रहा हूं, लोगों को वहां पौधे दिए जा रहे हैं और लोगों को भी इसके बात के लिए समझाया जा रहा है कि सबको इसमें हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सांसें सबको लेनी है तो उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबको लेनी पड़ेगी। पूरे दिल्ली में जगह जगह से जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफी अच्छा है और हमें भरोसा है कि दिल्ली वालों ने मिल करके, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में 20% ग्रीन बेल्ट था, आज लगभग 24% दिल्ली का ग्रीन बेल्ट हो चुका है। हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर दिल्ली को और हरा भरा बनाएंगे, विकास को भी आगे बढ़ाएंगे और पर्यावरण को भी बेहतर बनाएंगे। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि लोगों को मोदी हुकूमत से बहुत कम उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम ये समझ चुके हैं कि सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बजट में भी आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। लोगों को उम्मीद अब इस सरकार से बहुत कम है। पिछले 10 साल से धोखा मिला है लोगों को। महंगाई, दालों का रेट, टमाटर का रेट, सब्जियों का रेट, पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, ये सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। बजट कैसा भी लाएंगे, आम आदमी के लिए उस बजट में कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों के लिए, मोदी साहब के दोस्तों के लिए जो भी होगा वो होगा। अपोजिशन पार्टियां यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के फरमान पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर कहा है कि बीजेपी के जरिए लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश है।
मैं यही पूछता हूं कि नेम प्लेट चाहे जिसकी हो, अगर वो शख्स बीजेपी का मेंबर है तो ये बात जायज है या नाजायज? मुझे लगता है लोगों में अगर आप देखें तो दूरियां निर्माण करने की कोशिश है भाजपा की। और मैं यही पूछता हूं कि किसी की भी नेम प्लेट हो, अगर वो भाजपा का मेंबर हो तो फिर ये बात जायज है कि नाजायज? देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। क्या लगता है कि जो कार्य किया है कितना सही मानते हैं, गलत है सही है? नहीं, कार्य कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी और ये जी गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने जितना मेरा बिगाड़ना चाहा उतना ही भला हो गया। उन्होंने मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की थी, अब मेरे वजीर बनने पर जल रहे हैं। आज के राजनीति में जो 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 1 टर्म, 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एनटीए ने नीट यूजी के नतायज जारी कर दिए हैं। कोर्ट के हुक्म पर एनटीए ने नीट यूजी के सेंटर के हिसाब से नतायज जारी किए हैं, जिसमें चौंकाने वाले नतायज सामने आए हैं। राजकोट में एक ही सेंटर से 12 तलबा ने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, जबकि सीकर में एक ही सेंटर के 8 तलबा ने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। चांदीपुरा वायरस से 16 बच्चों के मरने का दावा किया जा रहा है। इन बच्चों के खून के नमूने जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। मुजफ्फरनगर में दलितों की बारात में दबंगों ने दलितों को डीजे बजाने से रोका और दूल्हा को घोड़े चढ़ने से भी रोका। दबंगों ने खातिन समेत बारात में शामिल तमाम लोगों के साथ मारपीट भी की है। इतना मोटा लटके थे यहाँ हमारा पीछे, और एक ईंट मारी ऐसी सिर पे फेंक के, और वे आके कहने लगे कि तुमने डीजे कैसे बजवाया, तब डीजे की जगह अधिकार नहीं दे रखा, तुम घोड़ी पे कैसे बैठे, तुम पैदल जाने वाले, चमारो तुम गिट्टलो। क्या बोले वो? ये बोला था कि ये यहाँ पे चमार इस गाने को क्यों बजाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ नहीं होता, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। और जितने लड़के थे सबके ही चोट लगी थोड़ी थोड़ी, मेरे लड़के का ज्यादा लगी। डीजे फोड़ दिया, डीजे वाले के हाथ में भी चोट लग रही है और सिर में भी लग रही है। घोड़ी पे नहीं, तुम नीचे चलो पैदल, जैसे शुरू से करते हैं। मतलब वो जाति विवाद को लेकर हमारी बिरादरी पर ऑब्जेक्शन पूरा उठा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ रेल रूट ठप हो गया है। इस रूट पर रेलों की आमद रफ्त भी मुतासिर हुई है। अमरोहा यार्ड में ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज गाजियाबाद मुरादाबाद सेक्शन के बीच अमरोहा यार्ड में एक मालगाड़ी के तकरीबन 60 डब्बे पटरी से उतर गए थे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे
उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अपलाइन को फिट करेंगे। जी सर, कब तक ये चालू? डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी इससे करीब लगभग 2 घंटे और अपलाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। ये एक गुड्स ट्रेन थी जो अलवर गुड्स शेड से निकली थी और अलवर स्टेशन पर इसे रिसीव किया जा रहा था। यहाँ से इसे रेवाड़ी भेजाना जाना था। तो करीब 2:30 बजे के आसपास ये पता चला न्यूज़ कि ये 3 डिब्बे डिरेल हो गए हैं इसके। ये गुड्स ट्रेन थी और रेवाड़ी जाना थी इसको। सर, अलवर मथुरा रेलवे। मुंबई में हो रही शदीद बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें पानी से भर गई हैं। शदीद बारिश के बाद महकमे मौसमियात ने हाई टाइड अलर्ट जारी कर दिया है। गोवा से तकरीबन 102 समुद्री मील जुनूब मगरिब में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज में आग लग गई। जहाज मुंद्रा से कोलंबो जा रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 जहाज सुजीत, सचेत और सम्राट गुज़िश्ता 12 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह हौसी ग्रुप के तर्जुमान ने इजराइल से कहा है कि आज यमन के जदीदा पर शहर पर बमबारी की और ये बमबारी शहरी अहदाफ पर की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी और 2 बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। इजरायली दहशतगर्दी में हमारे मुसलमान शहीद हुए हैं। हम इजराइल की बमबारी का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान, कहा तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की रची जा रही है साजिश। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कलीदी मुलजिम समेत एमबीबीएस के 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। गुजरात में तेजी से फैल रहा चांदीपुरा वायरस, अब तक हुई 16 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मुंबई में हो रही शदीद बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज, महकमे मौसमियात ने जारी किया हाई टाइड अलर्ट। इजराइल ने यमन के बंदरगाही इलाकों पर की बमबारी, 80 लोग जख्मी, तेल के जखायर में लगी आग। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।